हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। कार्तिक मास में देव उठाने एकादशी की सबको मंगल बधाई। हमारे विष्णु भगवान इस दिन जागते हैं और सबको बहुत बहुत बधाई इस उत्सव की। कार्तिक व्रत आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब हम इस कार्तिक मास में एकादशी को श्री हरि और तुलसी जी का विवाह करवाते हैं, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो तुलसी विवाह की और तुलसी विवाह उत्सव की। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के वीडियो में हम तुलसी विवाह उत्सव देखेंगे और जानेंगे किस प्रकार से विवाह तुलसी जी का शालिग्राम जी से करवाया जाता है। उससे पहले न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भक्ति के सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये अष्टदल कमल आपको मैंने पिछले वीडियो में बनाना सिखाया था, ये बना लीजिए। और स्नान का वीडियो आ चुका था पिछले बार, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे बनाना है। और ये अष्ट सखियों का रूप मान के हमने अष्टदल कमल में तुलसी पत्र स्थापित कर देने हैं। इस प्रकार से आप मेरे पिछले वीडियो में चेक कीजिएगा तो आपको ये पूरा विधि मिल जाएगा। और सेंटर में हमें अपने भगवान के लिए, राधा श्याम सुंदर के लिए, लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आसन देने हैं पुष्पों के। तो ये पुष्प आसन। अब इसके ऊपर हम अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान कर रहे हैं एकादशी पर। आज देव उठनी एकादशी है, तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। आप इनको पंच अमृत से स्नान करवाएं और अच्छे तरह से अलंकृत करके श्रृंगार आभूषण पहनाकर इनकी पूजा अर्चन कीजिए। भगवान को स्नान किस प्रकार से किया जाता है इसके वीडियो भी आपको मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें प्राप्त हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए मैं स्नान करवाती हूँ। आप पिछले वीडियोस में चेक कीजिए पंच अमृत से किस प्रकार से स्नान करवाया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान हमारे क्षीर सागर में के मध्य में निवास करते हैं। तो ये जो दुग्ध का जो हम स्नान करवाते हैं, दूध, दही, शहद, घृत आदि का, तो वो उसी का स्वरूप है। इसीलिए हम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। भगवान के द्वीप हैं, एक क्षीर सागर है जो कि दुग्ध का है, और श्वेत सागर है, लक्षद्वीप है। तो जो जितने भी द्वीप हैं भगवान नारायण के, वो दुग्ध से, और जो शक्करा है गुड़ का, मतलब जो रस है गन्ने का, उसका, इसलिए हम शक्कर चढ़ाते हैं भगवान को। इस प्रकार से भगवान के सप्तद्वीप हैं, तो हम वही पदार्थ भगवान को अर्पण करते हैं। स्नान के बाद आप भगवान को तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं, पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान जो हैं हमारे, ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में इनका पंचामृत स्नान दिखा चुकी हूँ। शालिग्राम भगवान से हमारे 12 आदित्य प्रकट हुए थे। आकाश, धरती, हमारे सभी इन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। तो शालिग्राम का जो पूजन है विशेष रूप से किया जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो शालिग्राम भगवान से हुई थी। अंडज रूप प्रभु से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान के बाद आप भगवान को घृत से मालिश कर सकते हैं, या इत्र की मालिश भी आप कर सकते हैं। सुगंधित प्रभु को कोई भी सुगंधित पदार्थ आप अर्पण करिए और भगवान के अच्छे से अपनी हथेलियों से, मैंने पहले भी बताया, हथेलियों से मालिश करने से आपकी हाथों की लकीरें भी चमक जाती हैं। अगर आप भगवान को इस तरह से चमकाते हो तो आपकी हाथों की लकीरें भी चमक जाती हैं। नारायण भगवान को आप आसन पर विराजमान करके उनका तिलक कीजिए। केसर चंदन का तिलक भगवान को बहुत प्रिय है। हरिप्रिय को तिलक आप किसी भी रूप में लगा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। और आप भगवान को श्रृंगार करना है एकादशी के उत्सव पर, तो आप किसी भी प्रकार से भगवान का तिलक कीजिए। भगवान सभी का जो भाव है स्वीकार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को पुष्पों का श्रृंगार कीजिए,
भगवान को पीले पुष्प बहुत पसंद हैं, तो पीले पुष्प मेनली, बाकी आप जो भी पुष्प अर्पण करें भगवान स्वीकार करते हैं। और सबसे प्रमुख तो भगवान को तुलसी दल प्रिय है। आप तुलसी दल, तुलसी मंजरी ये भगवान को ज़रूर अर्पण करें, इसके बिना भगवान की पूजा नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान को भी हम एक बढ़िया आसन पर विराजमान कराएंगे। भगवान बहुत ही अच्छे आसन में विराजमान होते हैं, तो आप कोशिश करिए बहुत अच्छे से भगवान को एक आसन दीजिए और उस पर आप उनको विराजमान कीजिए और उनको विभिन्न आभूषणों से आप श्रृंगारित कीजिए। भगवान ऐश्वर्यपति हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे मतलब जैसे भी आपको उपलब्ध हो उस प्रकार से भगवान को आप श्रृंगारित कीजिए। भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण, आपको पता है लक्ष्मी जी सभी प्रकार से लक्ष्मी ऐश्वर्य उनके पास है, तो आप उनको अच्छे से विभूषित कीजिए। उनको गले का हार, कंठहार, मुकुट और वस्त्र इत्यादि उनको अर्पण कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कीजिए। पुष्पों के श्रृंगार से ही भगवान और भी बहुत सुंदर लगते हैं। पुष्प भगवान को बहुत ही अच्छे लगते हैं। पुष्प कौन से आपको भगवान को अर्पण करने हैं? पुष्प तो आप कोई भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सुमन पुष्प आप भगवान को अर्पण कीजिए। सुमन पुष्प मतलब आपका सुंदर मन। तो आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी, पुरुषोत्तम महाराज शालिग्राम जी और लक्ष्मी नारायण भगवान विवाह उत्सव के लिए रेडी हो चुके हैं। भगवान का विवाह उत्सव है, तो आप घर में फूलों की रंगोली और आप कलरफुल रंगोली आदि ज़रूर बनाएं भगवान के स्वागत के लिए। भगवान को रंगोली बहुत प्रिय है, तो आप रंगोली ज़रूर बनाएं। और जो दहलीज पूजन है वो भी ज़रूर कीजिए। आज के दिन एकादशी को भगवान लक्ष्मी नारायण का वेलकम करने के लिए आप अपने घर के मेन गेट पर रंगोली इत्यादि और दहलीज पूजन ज़रूर कीजिए। ये अब तुलसा जी को तैयार करते हैं। सबसे पहले तुलसा जी को लहंगा पहनाऊंगी मैं, और उसके बाद तुलसा जी को हम चोली पहनाएंगे। चोली के लिए ये मैंने टेबल के ऊपर पोट रखा है, तो इसी के मैं इर्द गिर्द चोली का लुक देते हुए सारा क्लॉथ कवर अप कर लूँगी। ग्रीन कलर का मैं तुलसा जी को लहंगा चोली पहना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने रेड कलर का पहनाया था, और इस बार मैं स्काई ग्रीन कलर है ये, इस कलर का मैं लहंगा चोली पहना रही हूँ। और ये रेड कलर में मैंने तुलसा जी को बाजू बना दिए हैं अच्छे से। यहाँ पर हम तुलसा जी को चुनरी उड़ा देंगे। रेड कलर की चुनरी दुल्हन लुक में। चुनरी आप तुलसी जी पर ही उड़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी जी पर अतिरिक्त भार हो जाता है, इसलिए मैंने पीछे स्टिक लगाकर उस पर चुनरी उड़ाई है। तो देखिए दुल्हन लुक में तुलसा महारानी हमारी चोली लहंगा पहने हैं, और मैं ऊपर से एक और ब्राइडल का दुपट्टा दे रही हूँ तुलसा महारानी को। चुनरी रेड कलर की है, ये भी ब्राइडल लुक की गोटा किनारी वाली चुनरी है ये भी। और तुलसा महारानी को मैं ये चुनरी अटैच करते हुए दुल्हन का लुक दे दूँगी। दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार से चुनरी को मैं सेट कर दूँगी। तो ये बिल्कुल ही दुल्हन का लुक लगेगा। तुलसा महारानी का लहंगा चोली और बढ़िया सी गोटा किनारी वाली चुनरी तुलसा महारानी जी को पहनाइए। अब तुलसा महारानी को हम श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। तुलसा महारानी 16 श्रृंगार करती हैं, और सुहागन को भी 16 श्रृंगार ही अर्पण करने चाहिए। तो हम सारा सुहाग का सामान अर्पण करेंगे, मेहंदी, चूड़ी, बिंदिया इत्यादि सभी सामान। सबसे पहले हम माता जी को
चूड़ियाँ चढ़ा देते हैं और ये हाथ में प्यारा सा कलीरा भी बांध देते हैं। इससे महारानी बहुत सुंदर लगेगी। और देखिए दूसरे हाथ में भी मैं चूड़ियाँ और कलीरा शादी के दिन बांधते हैं ये हाथों में, तो इसको ज़रूर बांधें। और आप बाकी का श्रृंगार भी अर्पण कीजिए। दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी कि आज मेरी तुलसा दुल्हन बनी, कि आज मेरी तुलसा दुल्हन बनी। माथे पे बिंदिया, कानों में बाली, आँखों में कजरा, होठों पे लाली। मेहंदी रची मेहंदी रची मेहंदी रची रामा मेहंदी रची, कि आज मेरी तुलसा दुल्हन बनी। गले में हरवा, नाक में नथनी, गले में हरवा, नाक में नथनी, हाथों में चूड़ी घने 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 की। ऐसी सजी ऐसी सजी ऐसी सजी रामा ऐसी सजी, कि आज मेरी तुलसा दुल्हन बनी, आज मेरी तुलसा दुल्हन बनी। दुल्हन बनी दुल्हन बनी, कि आज मेरी तुलसा दुल्हन बनी। इस प्रकार से दुल्हन तुलसा जी तैयार हैं। और शालिग्राम जी का आसन जो कि दूल्हे राजा हैं उनका भी हमने साथ में तैयार कर दिया है। यहाँ पर हम उनको विराजमान करेंगे। तुलसा जी के साथ ही शालिग्राम जी के लिए आसन बन चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक चौकी लेनी है और उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। यहाँ पर हम कलश का स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए हमें अनाज की ज़रूरत होगी। ये गेहूँ है और यहाँ पर मैं इसको बिछा दे रही हूँ गोलाई में। और इसका मैं एक अष्टदल कमल जैसे बनाते हैं वही लुक में बनाना है हमको। अगर नहीं आता तो आप वैसे ऐसे गोलाई में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। वैसे पिछले वीडियोस में अष्टदल कमल का बताया हुआ है कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल उंगल की सहायता से आप पहले रेखा खींच लेंगे और यहाँ से प्रेस करते हुए अष्टदल कमल का लुक, इसको बस मिलाते जाना है, देखते रहिए। और ये इस प्रकार से एक फ्लावर टाइप बन जाएगा। तो ये कमल का पुष्प, इसी के ऊपर हमें कलश स्थापना करना है। कलश में आप गंगा जल, सिक्का, सुपारी इत्यादि डालकर विराजमान करेंगे और कलश के ऊपर आप मंगल चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे। अब कमल के पुष्प के ऊपर कलश और कलश के बीच में हमें आम के पत्ते लगाने हैं। तो आम के पत्ते पे भी हम रोली से तिलक करेंगे और इनको जल में रखेंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर नारियल नहीं रख रहे हैं, अनाज से भरा हुआ मैं कटोरी रख रही हूँ जो कि श्रीफल भगवान को चढ़ाना है, इसलिए मंगल कलश पर नहीं रख रहे हैं। तो एक थाली लेंगे पूजा के लिए, उसमें भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाया है मैंने। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो यहाँ पर मैं गणेश जी को विराजमान करूँगी। आप सुपारी को भी रख सकते हैं गणेश जी के रूप में, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार गौरी गणेश की पूजा आप पहले कीजिए। इसके बाद आप कलश के लिए एक दिया भी तैयार कर लीजिए, आरती का थाल भी तैयार कर लीजिए, जोतबाती इत्यादि। तो चलिए अब हम दूल्हा ठाकुर जी को लेकर आते हैं शादी के लिए। आइए थाल बजाते हुए मेरा बेटा। और ठाकुर जी की शादी में नीलमणि सरकार और ठाकुर जी चल रहे हैं बारात के लिए। मंदिर में से बारात, सभी देवी देवताओं को आमंत्रण, सभी को हम साथ लेके चल रहे हैं। और भगवान हमारे साथ हैं, लक्ष्मी नारायण, ये हमें साथ लेके चलेंगे। तो ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं सिंहासन पर। तुलसा महारानी के साथ हमने ठाकुर जी को विराजमान कराया है। तुलसा जी और शालिग्राम जी का मेल करवाया है और लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे पधार चुके हैं। ये भी ये सिंहासन पर
विराजमान हो चुके हैं और हम यहाँ पर इन दोनों के शादी करेंगे। और यहाँ पर ये पूजा के लिए गौरी गणेश कलश जी और पूजा का सामान इत्यादि और यहाँ पर आरती का थाल। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप जगाने के बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को, गौरी जी को, लक्ष्मी नारायण विष्णु जी को और जितने भी तुलसी जी, ठाकुर जी और नीलमणि सरकार सब आए हैं, हम सभी को पुष्प, जल, रोली और तिल है, सफ़ेद तिल। यहाँ पर सफ़ेद चावल नहीं प्रयोग किए जाते, सफ़ेद तिल और ऋतुफल, मिठाई आदि सभी अर्पण करते हुए हम सभी की पूजा करेंगे। इसके बाद हमें गठबंधन करना है। सिक्का, सुपारी इत्यादि हमें चुनरी में गांठ बांध लेना है और हमें ये भगवान को अर्पण करना है और भगवान को तुलसी जी का कन्यादान करना है, कहते हुए आदि मध्य और अंत से रहित हे त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, हम तुलसी जी को आपको कन्यादान करते हैं। आपको तुलसी बहुत प्रिय है। मैंने इसे जल से सींचकर सेवा करके पुत्री की भांति पाला, पोसा, बढ़ाया और अब मैं आपकी प्रिय तुलसी आपको अर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी जी का दान करके हमें तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा करनी है। विष्णु भगवान को हम नारियल का फल अर्पण करेंगे। अन्य मिष्ठान पदार्थ, फल, फ्रूट, घी, मधु इत्यादि आप अर्पण कर सकते हैं भगवान को। और इसके बाद आप हवन कीजिए। हवन के लिए आपको 108 मंत्र की आहुति देनी पड़ेगी। और इसके बाद आप तुलसी महारानी जी की आरती कीजिए, विष्णु भगवान जी की आरती कीजिए, सत्यनारायण भगवान जी की आरती कीजिए, राधा श्याम सुंदर की आरती कीजिए। निकुंजों की नियंत्रक है तुलसा महारानी और श्याम सुंदर की हमेशा सेविका रही है, तो आप राधा श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहे हैं। और इनको कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, देव उठनी एकादशी को तुलसी जी और शालिग्राम जी का मिलन करवाया जाता है और ये उत्सव मनाया जाता है। उत्सव आप हर्षोल्लास से मनाइए और आप अपने घर में यह सिंपल विधि से जरूर पूजा पाठ कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। इस प्रकार से विवाह उत्सव संपूर्ण करके आप भगवान के शादी के उत्सव में ज़रूर भंगड़ा, नृत्य इत्यादि डालें, खुशियों का रास डालें। आज तो बधाई बजे रंग महल में,
तुलसी शालिग्राम जी के विवाह उत्सव की सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। भगवान के विवाह उत्सव को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तुलसा महारानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।